दिल्ली के शाहदरा में ताबड़तोड़ फायरिंग से मचा हड़कंप। 2 हथियारबंद बदमाशों ने घर के बाहर की फायरिंग। हमले में नाबालिग समेत 2 लोगों की मौत, 1 बच्चा घायल। बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। थाने एरिया में बिहारी कॉलोनी जो बढ़ती है उसके अंदर कुछ गोलियां चली हैं और वो कुछ लोगों को लगी हुई है। मौके पर जाने पर पता चला तीनों को गोली लगी है और इसमें से आकाश और ऋषभ की अभी मृत्यु हो गई है। उनको हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और आगे हम अभी इसमें जांच कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में लगी भीषण आग। 17वीं मंजिल के 3 फ्लैटों में लगी आग। आग लगने से सोसाइटी में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आंध्र प्रदेश की एक दिल दहला देने वाली घटना। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। स्कूटी पर पटाखा ले जाने के दौरान हुआ धमाका। बाइक सवार के उड़े चिथड़े। स्कूटी ब्लास्ट में 6 लोग घायल। इंद्रापुरम में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फ्लैट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग, इसी की आशंका। दिल्ली के नजफगढ़ में डीटीसी बस में लगी आग। बस में पटाखे लेकर सफर कर रहा था शख्स। अचानक आग लगने से 2 यात्री झुलसे। यूपी के कानपुर में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग। पटाखे की चिंगारी से धधक उठा फर्नीचर का शोरूम। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फर्नीचर शोरूम में लगी आग ने आसपास के मकानों को भी चपेट में ले लिया। घरों में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। चेन्नई के कामराज इलाके में पटाखों के कारण लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी। दिवाली पर बोकारो की पटाखा मार्केट में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद दुकानों में रखे पटाखों में हुआ तेज धमाका। इलाके में मचा हड़कंप। आग इतनी भयानक थी कि 66 दुकानें देखते ही देखते जलकर खाक हो गई। घटना के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के झांसी में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। आग की लपटें देखकर इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के सोनभद्र में हार्डवेयर की गोदाम में लगी आग। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब। आनंद विहार में AQI 500 के पार। दिवाली की रात जमकर हुई आतिशबाजी के कारण इलाके में AQI 550 से भी ज्यादा, कुछ इलाकों में तो 800 के पार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के जवानों ने मनाई दिवाली। LOC की रखवाली कर रहे भारतीय सेना के जवानों ने मनाई दिवाली। पीएम मोदी ने दिवाली पर राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। दिवाली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में जवानों के साथ मनाई दिवाली। सैनिकों को मिठाई खिलाकर दी शुभकामनाएं। पीएम को जवानों ने सुनाए देशभक्ति गीत। गुजरात के कच्छ में पीएम मोदी का आतंक पर प्रहार। का वीर जवानों ने आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। सरहद पर दुश्मनों के नापाक मंसूबों को किया नाकाम। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। दिवाली के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फ्रीगंज बाजार का किया दौरा। उन्होंने आम लोगों से बातचीत की, दिवाली की शुभकामनाएं दी। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने खुशी के दिए बांटकर दिवाली मनाई। एक्स पर हार्दिक संदेश भी साझा किया। बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन। जम्मू कश्मीर के नागरोटा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का फरीदाबाद के एक अस्पताल में हुआ निधन। पार्टी और उनके समर्थकों में शोक की लहर। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एकता संदेश का सनातन धर्म मजबूत होगा तभी भारत होगा मजबूत। जो राम भक्त है वही बन सकता है राष्ट्रभक्त। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। गोरखपुर में विपक्षी नेताओं पर जमकर बरसे सीएम योगी का। विपक्ष करता है बांटने की राजनीति। बांटने वाले तत्वों में रावण और दुर्योधन का ही डीएनए काम कर रहा है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। वहीं सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वार लगातार जारी। लखनऊ की सड़क पर सपा ने लगाया एक और पोस्टर। पोस्टर पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
मध्य प्रदेश की सरकार आज पहली बार मनाएगी गोवर्धन पूजा। मुख्यमंत्री मंत्री समेत अधिकारी करेंगे गौ पूजन। सीएम मोहन यादव बोले गोवर्धन पूजा भी करेंगे, भाई दूज भी मनाएंगे। ये परंपरा आपसी संप्रदाय सौभाग्य का त्योहार। हमने तय किया ये गोवर्धन पूजा भी करेंगे और घर घर गौ माता को पालने के लिए प्रेरित भी करेंगे। गोवर्धन पूजा पर कांग्रेस ने मोहन सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर गायों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बोले सरकार गोवर्धन पूजा कराने का ढोंग कर रही है। जाने निर्णय और बचकानी बातें कर रहे हैं। जैसे गोवर्धन पूजा वर्षों से हो रही है, अगर गोवर्धन पूजा करना है तो जो सड़कों पर घूम रही है इन्हें लेके गौशालाओं पे लेके जाएं और गौशालाओं का पैसा बढ़ाएं और गौशालाओं की व्यवस्था करें, वरना ढोंग है, इसके अलावा कुछ नहीं। हेमंत शर्मा ने झारखंड में घुसपैठ को लेकर सीएम हेमंत सोरेन को घेरा। बोले जेएमएम सरकार से झारखंड की जनता त्रस्त है, बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को करेंगे बाहर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। टिकट बंटवारे से नाराज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल। देवेंद्र फडणवीस बोले पार्टी को मिलेगी ताकत। दिल्ली में पूर्व बीजेपी विधायक ब्रह्म सिंह तंवर ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में किया स्वागत। बोले ब्रह्म सिंह तंवर का दिल्ली के विकास में योगदान। बीजेपी विधायक वहीं भारतीय यात्री विमानों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में एक्शन। भारत की मांग पर एफबीआई ने जांच में सहयोग का भरोसा दिया। अब तक 450 से ज्यादा विमानों को दी गई है धमकी। भारत और अमेरिकी एनएसए चीफ का संवाद। अमेरिकी एनएसए और अजीत डोभाल के बीच सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा। ऊर्जा और डिफेंस को लेकर भी हुई बातचीत। पंजाब के अमृतसर में मिला चीनी ड्रोन। बरामद ड्रोन की पहचान चीन निर्मित DJI Mavic 3 क्लासिक के रूप में की गई है। बीएसएफ इंटेलिजेंस विंग ने चलाया तलाशी अभियान। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच बांटी गई मिठाई। एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान। पूर्वी लद्दाख में पीछे हटी चीन की सेना। बुलंदशहर में एक पिता ने कार में मासूम बेटे के साथ की खुदकुशी। मायके से पत्नी के नहाने से परेशान था शख्स। लखीमपुर खीरी में शराब के ठेके के सेल्समैन की निर्मम हत्या। शराब उधार न देने पर हमलावरों ने सेल्समैन और एक युवक पर किया हमला। युवक की हालत गंभीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इजरायल और लेबनान के बीच घमासान लगातार जारी। लेबनान से रॉकेट हमले में उत्तरी इजरायल में 5 लोगों की मौत हो गई। 4 विदेशी कर्मचारी भी घायल। हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर पर किया हमला। हमले में 2 लोगों की मौत। इजरायल का दावा। लेबनान से हिजबुल्लाह ने 25 रॉकेट दागे। कई रॉकेट को आयरन डोम ने रोका। लेबनान पर इजरायली सेना का हमला लगातार जारी। लेबनान के बंदरगाह शहर टायर को निशाना बनाया गया। हमले से पहले इजरायली सेना ने इलाकों को खाली करने की दी थी चेतावनी। सीरिया पर भी बरसे इजरायली रॉकेट। सीरिया के सैन्य ठिकानों पर कई हवाई हमले किए गए। आईडीएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम करने का किया दावा। मिस्र के बॉर्डर से ड्रोन के जरिए इजरायल में की जा रही हथियारों की तस्करी। इजरायली इलाके में घुसे ड्रोन को मार गिराया गया। इजरायल के कई इलाकों पर इराक ने किया ड्रोन अटैक। गोलान हाइट्स, उत्तरी और दक्षिणी इजरायल में ड्रोन अटैक। लेबनान के पीएम ने इजरायल के साथ युद्ध विराम की जताई उम्मीद। लेबनान के पीएम मिकाती ने कहा कि अमेरिका में चुनाव से पहले इजरायल हिजबुल्लाह युद्ध में युद्ध विराम संभव है। नाटो ने ब्लास्टिक सागर पर अमेरिकी सेना के साथ नेपच्यून स्ट्राइक अभ्यास पूरा किया। 15,000 सैनिकों ने लिया हिस्सा। साथ ही 20 लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां और लड़ाकू विमान भी शामिल थे। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा। पूर्व पीएम शेख हसीना की समर्थक पार्टी के मुख्यालय में लगाई आग। हमले में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। दक्षिणी रूस में एक आवासीय इमारत में गैस विस्फोट से मचा हड़कंप। गैस विस्फोट में 5 लोगों की मौत, 4 लोगों के घायल होने की खबर। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा। भड़के ट्रंप एक्स पर पोस्ट कर बाइडेन सरकार को घेरा। कहा उन्होंने अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की। पीएम मोदी के साथ साझेदारी को भी मजबूत करेंगे। ताइवान में तूफान से भयंकर तबाही। कई घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। स्पेन में बाढ़ और बारिश ने मचाया हाहाकार। अब तक 158 लोगों की मौत। स्पेन के दक्षिणी हिस्से में सबसे ज्यादा तबाही।